Dear students, मैं मुकेश कुमार। वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल माई वीडियोज़ PHOPCI। मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 9 का एक्सरसाइज 14.1 का मैथ सोल्यूशन करने वाला हूँ, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन है। दिया है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की परिमाप 42 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने लिख दिया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। देखिए 42 सेमी, यानी सेमी मतलब सेंटीमीटर। और कह रहा है उसका क्षेत्रफल बराबर वाट, यानी क्षेत्रफल निकालना है उसका। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको देखना है, यहाँ दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो इसमें से एक भुजा का पहले निकालना पड़ेगा। ये पूरा परिमाप दिया हुआ है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और उसमें से हमको एक भुजा का निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज के परिमाप में हमको, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, तो 42 है ना। तो हमको एक भुजा निकालना है, तो इसलिए कह सकते हैं कि 42 में कितना भाग देंगे, 3 से कितना हो जाएगा, कटेगा था, इसको काटने पर होता है, यानी कि जो हमारा हुआ ये समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकला हमारा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकला। अब क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला देखना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का, सॉरी त्रिभुज अच्छा से नहीं लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, है ना। ये होता है हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मान रखना है, लेकिन क्या में होता है, ये वर्ग इकाई में होता है। क्या, तो वर्ग इकाई में होता है ये। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो न दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो यहाँ √3/4 का √3/4 लिखना है, गुणा है तो गुणा, और भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा स्क्वायर यहाँ होगा। तो भुजा यहाँ एक भुजा कितना निकला हुआ, 14, इतना का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा, √3/4 इंटू 14 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 196 होगा। ठीक है, 196 होगा। और 4 से इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 49 बार में कटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि √3 गुणे 49 बचा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, 49 √3 वर्ग इकाई। तो हमारा आंसर रहा 49 √3 वर्ग इकाई। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर एवं आधार 9 सेंटीमीटर हो तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 वर्ग सेमी, सेमी मतलब सेंटीमीटर। और आधार दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है। तो आधार कितना है, आधार 9 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसके शीर्ष लंब निकालना। ठीक है, शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब बराबर फार्मूला होता है, हमको शीर्ष लंब निकालना है तो हमको लगाना पड़ेगा इसका फार्मूला। इसलिए त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत शीर्षलंब। लेकिन ये क्या में रहेगा, ये वर्ग इकाई में रहेगा, ठीक है, वर्ग इकाई में रहेगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत शीर्षलंब। तो हमको निकालना है संगत शीर्षलंब, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है कितना, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको लिख देते हैं 36 का 36। अब क्या करते हैं, बराबर दे देंगे 1/2 है, 2 है तो 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है, तो आधार 9 दिया है, ठीक है। और संगत शीर्षलंब हमको ये निकालना है, तो संगत शीर्षलंब के संगत शीर्षलंब ही रह देते हैं। अब ध्यान दीजिए हमको निकालना है क्या, तो हमको निकालना है संगत शीर्षलंब। तो इसको में पहले गुना करते हैं, कितना ये 36 9/2 गुणे संगत शीर्षलंब, यह है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमको करना है संगत शीर्षलंब बराबर 36 को 36 लिखना है। अब इतना का बट्टा में क्या कर देना है, इतना के 36 को बट्टा में पूरा कर देना है, 9/2 को बट्टा में कर देना है, ठीक है। देखिए संगत शीर्षलंब के संगत शीर्षलंब लिखे, बराबर लिखे, 36 है तो 36 लिखे, इसको पलटी कर दिए हैं। अब ये जो है 9/2 है वो 36 के बटे में आ गया, 36 के बटे में संगत शीर्षलंब के संगत शीर्षलंब, और 9/2 है जो किसके, 36 के बटे में कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है इसका, अब देखना है इसका मेन लाइन कौन है, तो मेन लाइन तो ये है, तो मेन लाइन ये है, तो इस तरह से हो जाएगा कुछ 36/9 गुणे 2 है से ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब इसको 9 से काटेंगे, कितना से, 9 से काटेंगे 36 को, तो 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, और 4 दूना 8, 4 से 2 में कुछ कर देंगे तो कितना होगा, 4 दूना का 8, यानी कह सकते हैं कि जो इसका संगत शीर्षलंब होगा 8 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जो हमारे आंसर ये रहा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के गुणी कर दी जाए तो उसका परिमाप कितनी गुणी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का कुछ नाम दे देते हैं बनाती से मन से, ठीक है, ए बी सी। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, ए बी, कितने भुजाएं, ए बी भुजा ये है, बी सी भुजा ये है, और ए सी भुजा ये है। लेकिन कह रहा है कि त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में कितने से गुणा कर दी जाए, कैसे, कैसे गुणा कर दी जाए ना। तो कैसे गुणा करने पर उसका परिमाप जो आएगा वो कितना गुणा होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं यहाँ कितना दिया हुआ है, ए बी दिया है,
ए बी को कितना के से गुणा कर दिए तो क्या हो गया, ए बी के प्लस बी सी, बी सी कितना है, बी सी के प्लस ए सी, ए सी कितना है, ए सी के, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ के इस में भी है, के इस में भी है और के इस में भी है, तो के क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पूछ रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक भुजा के गुणी कर दी जाए तो उसका परिमाप कितनी गुना हो जाएगी। देखिए त्रिभुज का परिमाप हम निकाले हैं तो इतना आया है और इतना में कितना सुगुना है, के सुगुना। देख लीजिए ये के सुगुना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की परिमाप के गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय।